हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। डबकरा मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अपन मेंसुरेशन की एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसका आज पार्ट 4 हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लास के 2 पार्ट में अपन ने आयत डिस्कस किया था, पिछले तीसरे पार्ट में स्क्वायर की कुछ बेसिक से चीज़ें डिस्कस करी थी। आज उसके आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर का भाग 2 होगा। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो वर्गाकार मैदान के में जो रास्ते बनते हैं कि अंदर की तरफ अगर रास्ता बना हो तो क्या होगा, बाहर की तरफ रास्ता बना हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, और जो अगर मैदान के बीचों बीच रास्ता बना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हेडिंग आपके सामने है वर्गाकार मैदान के में बने रास्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर अपन बात करेंगे बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल। बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल, कोई भी वर्गाकार मैदान है उसके बाहर अगर कोई रास्ता बना है लाइक डेट, जैसे ये आपका कोई मैदान था, एक वर्गाकार मैदान है आपके पास। ठीक है, इसकी कोई भुजा जो है वो हो गई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर की कोई एक भुजा थी। ठीक है, अब इसके चारों तरफ 10 मीटर की आपकी एक भुजा है, इसके चारों तरफ इस प्रकार से एक रास्ता बना हुआ है। इसके चारों तरफ इस प्रकार से एक रास्ता बना हुआ है जिसकी चौड़ाई 4 मीटर है। रास्ते की जो चौड़ाई है वो लेट सपोज की 4 मीटर है। 4 मीटर रास्ते की चौड़ाई है। तो इस प्रकार से आपको इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। तो अगर ये 10 मीटर है, देखिए, ठीक है, तो 4 मीटर का चौड़ा रास्ता है तो 4 इधर से बढ़ेगा, 4 इधर से बढ़ेगा, तो बाहर वाले वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 18 मीटर। अंदर वाले वर्ग की भुजा 10 मीटर है तो बाहर वाले वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 18 मीटर। फिर वही से सेम तरीका कि आप क्या कर सकते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो आप बाहर के रास्ते का बाहर के वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अंदर के वर्ग का क्षेत्रफल निकाल कर ईजिली इसका निकाल सकते हैं। जैसे बाहर के वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल, अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल, इस प्रकार से भी आप एरिया निकाल सकते हैं। तो बाहर आप देखेंगे भुजा कितनी है 18, तो क्षेत्रफल क्या होता है 18 का स्क्वायर माइनस अंदर कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर। अब 18 का स्क्वायर आप करेंगे 324 आता है, माइनस 10 का स्क्वायर किया 100 आया, तो आपका आंसर आ जाएगा 224 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 224 मीटर स्क्वायर। ओके, बट अगर क्वेश्चन ऐसा दे देता कि अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन दे देता, ठीक है, यहाँ तक आप देख लीजिए, आगे देखते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया होता कि रास्ते का क्षेत्रफल, सेम क्वेश्चन है, अगर मैं दूसरे तरह से इस क्वेश्चन को दे देता, रास्ते का क्षेत्रफल 224 है, ठीक है, मैदान की भुजा 10 मीटर है, रास्ते का क्षेत्रफल 224 मीटर स्क्वायर है, मैदान की भुजा 10 मीटर है, तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करो, रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करो। देन फिर आपके सामने थोड़ी सी समस्या हो जाती, फिर आप डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते। ये नहीं दिया इस बार आपको, ये x दिया है, ये आपको निकालना है रास्ते की चौड़ाई x। ठीक है, ये नहीं होगा तो ये भी 18 नहीं होगा आपके सामने। ठीक है, बस आपको ये दिया है 10, तो यहाँ पर जाके आप फंस जाएंगे, क्योंकि वो ट्रिक यहाँ पे नहीं लगेगी कि बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल, क्योंकि वो कब लग सकती है जब आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो। बट अगर रास्ते का क्षेत्रफल दे दिया हो और रास्ते की चौड़ाई निकालना हो तो फिर आप डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, वही अप्रोच जो अपन ने रेक्टेंगल में यूज़ करी थी, अपन इसको डेराइव करते हैं। कैसे, मेरे पास अंदर की साइड है ये, अगर मैं ये ले लेता हूँ तो आपको पता है ये x है, तो इस तरीके से आपको एक सड़क मिल रही है जिसका लंबाई कितनी है 10 और चौड़ाई कितनी है x, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 10x। सिमिलरली आप यहाँ का एरिया ले लेंगे, यही वाला, ये वाली सड़क का, ठीक है, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये 2 सड़क का एरिया आप ले चुके हैं, ये तीसरा यहाँ से लेंगे, तो ये सब क्या है, सबकी साइड सेम है 10, और ये चौथा आप यहाँ से लेंगे ये, तो 10x प्लस 10x प्लस 10x प्लस 10x। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल लेंगे। थोड़ी देर के लिए इस 10 को मैं L लिख देता हूँ ताकि अपने पास एक तरीके से एक डेरिवेशन बन जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा LX प्लस LX प्लस LX प्लस LX, ये चारों साइडों का एरिया आ गया। ठीक है, मतलब ये क्या बन जाएगा 4LX, 4 इंटू L इंटू एक्स, 4LX क्या आ गया, इन चारों का एरिया। पर आप देखेंगे ये
चारों जो कोने हैं ये बचे हुए हैं, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो इस कोने का एक्स स्क्वायर होगा, इसका भी एक्स स्क्वायर होगा, इसका भी एक्स स्क्वायर होगा और इसका भी एक्स स्क्वायर होगा, तो प्लस क्या हो जाएगा 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, यहाँ से आप 4x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा l प्लस एक्स। 4x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा l प्लस एक्स। एल या इसको आप a डिनोनेट कर लेंगे अपन इसको, क्योंकि अपन साइड को हमेशा a मान रहे हैं तो अपन a लेकर इसको कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4x इंटू a प्लस एक्स। तो ये आपके रास्ते का क्षेत्रफल है। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखकर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब इसका यूज़ कैसे होगा, ऐसे होगा, जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया तो आपको पता है रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4x इंटू ए प्लस एक्स। आपको क्या निकालना है, x निकालना है। भुजा कितनी दी है, मैदान की भुजा 10 मीटर दी है और ये किसके इक्वल है, 224 के इक्वल है। ठीक है, किसके इक्वल आया, 224 के इक्वल। तो 224 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, 224 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप या तो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर पहले 224 को 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए इस प्रकार से, क्योंकि वो कॉमन में है। तो 4 से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 5 20 और 4 6 24 आएगा। ये बच जाएगा x और 10 प्लस एक्स। अब देखिए, अब आप x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर बनेगा। तो हिट एंड ट्रायल मेथड यहाँ पे यूज़ कीजिए। आपको 56 दिख रहा है और 56 दिखते ही 56 का जो गुणनखंड होता है 14 इंटू 4 56 होता है। तो अगर x की वैल्यू आप 4 रखेंगे तो 10 प्लस 4 14 आ जाएगा। तो 14 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो आपको रास्ते की चौड़ाई पूछी थी, डेट मीन्स रास्ते की जो चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई वो कितनी आ गई, रास्ते की चौड़ाई आ जाएगी 4 मीटर। लेट्स सी। नेक्स्ट देखते हैं मैदान के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल। ये आपके पास एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है, जिसकी चारों साइड ए है और इसके अंदर इस प्रकार से एक दूसरा मैदान है और ये आप बोल सकते हैं रास्ता है। ठीक है, मैदान के अंदर एक रास्ता बना हुआ है। इस रास्ते की चौड़ाई लेट सपोज x है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि रास्ते का क्षेत्रफल बताइए तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि आपको मैंने अभी जैसा क्वेश्चन पिछले बार किया था कि अगर ये 10 है और रास्ते की चौड़ाई 4 दे दे तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, लेट सपोज कि ये साइड 10 थी या ये साइड 20 थी और अंदर 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, 4 मीटर। तो 4 मीटर इधर से और 4 मीटर इधर से कम होगा तो अंदर वाले वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 12। ठीक है, अगर ये साइड 20 है, लेट सपोज ये वर्ग की साइड 20 है, ठीक है, तो ये भी 20 है। तो 20 में से 4 इधर से कम कर रहा और 4 इधर से कम किया तो अंदर कितने साइड बच जाएगी, 12। अब अगर आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो एक तरीका तो सिंपल सा वही है कि आप क्या कर सकते हैं कि 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 400 माइनस 144। 400 में से 144 को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 256 वर्ग मीटर। ठीक है, बट इसी क्वेश्चन में अगर आपसे अभी वाला जो सिस्टम था वैसा पूछ लिया कि रास्ते की चौड़ाई पूछ ली, आपको क्षेत्रफल दे दिया जाए, ठीक है, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर यही क्वेश्चन में आपको ऐसे दे देता कि रास्ते की चौड़ाई आपको बताना है, ठीक है, और रास्ते का क्षेत्रफल आपको दे दिया है, रास्ते का क्षेत्रफल आपको दे दिया है 256, ठीक है, और जो आपका वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार मैदान की भुजा आपको दी है 20 सेंटीमीटर, भुजा आपको दी है 20 मीटर, तो रास्ते की चौड़ाई आपको बताना है। तो यहाँ पर फिर ये वाली जो मेथड है ये फेल हो जाएगी, आप यूज़ नहीं कर पाएंगे इसको डायरेक्टली, क्योंकि बहुत सारी वैल्यू ऐसे पॉसिबल होती है। हाँ, ऑप्शन से आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, बट उसमें भी हो जाएगी कुछ मेहनत। तो आपको क्या करना है, आप एक एटलीस्ट सीख तो सकते हैं कि आपको किस प्रकार से, अगर ऑप्शन भी सूट ना कर पाएँ तो फिर क्या किया जाए। तो देखिए, जो काम अपन ने वहाँ किया था, अभी आपके पास ये साइड थी ए, ये साइड आपको पता है ये इसकी भुजा है ए, ठीक है, तो मैं ये अगर ये पूरा एरिया ले लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इस प्रकार से ए ये वाला, ठीक है, दिख रहा है आप सभी को, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये वाला एरिया अगर मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाला, तो आप देखेंगे कि ये साइड कितनी थी, रास्ते की चौड़ाई x थी और ये क्या था ए, तो ये एरिया कितना आ जाएगा, आप कहेंगे x आ जाएगा। सिमिलरली ये बाहर वाली साइड मेरे पास है तो मैंने इसको ले लिया, ये जो मैंने रेड बनाया है पूरा, तो ये कितना आ जाएगा, फिर से x। सिमिलरली यहाँ का ax प्लस ax और यहाँ का भी ax, ठीक है, तो ये चारों एरिया आपके पास आ गया। तो ये क्या हो जाएगा 4ax। बट
जब आप कोनों को ध्यान से देखेंगे तो हर कोने को आपने दो दो बार ले लिया। देखिए जब ये लिया था तब भी दोनों कोने ले लिए थे, जब ये ले लिया तब भी दोनों कोने ले लिए, पर कोने तो एक ही बार है। मतलब ये कोना, ये कोना, ये कोना और ये कोना, चारों कोने माइनस करना पड़ेंगे, तो 4x² माइनस हो जाएगा। तो 4x इंटू a माइनस एक्स, ये आपके रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल कहाँ वाले का? अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है। तो अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका क्या निकल के आ गया? 4x इंटू a माइनस एक्स। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में आपको जैसे क्वेश्चन बोला था कि मैदान की भुजा कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अंदर इस प्रकार से एक रास्ता बना है और रास्ते का एरिया आपको दिया था, रास्ते का क्षेत्रफल जो है वो आपको दिया था 256। आपसे पूछा था क्या कि रास्ते की चौड़ाई बताइए, तो आप क्या कर सकते हैं? 256 रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या आया? 4x। 4x इंटू a कितना है? 20 माइनस एक्स। 4x इक्वल टू 20 माइनस एक्स। 4 से 256 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 64 इक्वल टू x इंटू 20 माइनस एक्स। अगेन वही चीज़, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो आप x की कुछ वैल्यू समझने की कोशिश कीजिए। जैसे x एक नंबर है और 20 माइनस एक्स, जैसे अगर x को 4 लेते हो तो 20 माइनस एक्स कितना आएगा? 20 माइनस 4 करेंगे मतलब 16 आएगा। तो 4 और 16 का मल्टीपल 64 हो रहा है। डेट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ जाएगी। डेट मीन्स हमेशा आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो x जो था आपके रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई कितनी आ जाएगी? तो आप बताएंगे रास्ते की चौड़ाई आ जाएगी 4 मीटर। सेंटीमीटर मीटर तो ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 4 मीटर। थर्ड पार्ट देखते हैं, मैदान के बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल। जो सारी चीज़ें अपन ने स्क्वायर रेक्टेंगल के अंदर देखी थी वही सारी चीज़ें अपन यहाँ भी देख रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैदान के बीचों बीच एक रास्ता बना हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। मान लो रास्ते की चौड़ाई x है और ये वर्गाकार मैदान है जिसकी साइड है आपके सामने a। आपको पता है वर्ग की चारों भुजाएं तो एक जैसी होती है, तो ये साइड a हो गई और रास्ते की चौड़ाई क्या है? x है। तो करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप इस वाली रोड का एरिया ले लेंगे, तो ये दिख रहा है आपको x है और ये साइड तो a ही है, तो एरिया कितना हो जाएगा? आप कहेंगे एरिया a इंटू एक्स हो जाएगा। फिर इस वाले का लेंगे अगर इस प्रकार से, तो ये भी a है और ये x है, तो एरिया कितना हो जाएगा? ये भी ax हो जाएगा। तो टोटल एरिया कितना हो गया? आपने कहा 2ax हो गया। आप निकाल रहे हैं रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, तो टोटल एरिया हो गया 2x। बट आप देखेंगे जब आपने ये लिया तब भी ये बीच का पोर्शन आया और ये वाला लिया तब भी ये बीच का पोर्शन आया, मतलब ये बीच वाला पोर्शन आपने 2 बार ले लिया है। तो आपको एक बार इसको माइनस करना होगा और इसका एरिया क्या है? x²। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 2a माइनस एक्स। तो आपके रास्ते का क्षेत्रफल जो है एरिया वो क्या निकल के आ गया? x इंटू 2a माइनस एक्स। x इंटू 2a माइनस एक्स। लेट्स सी, एक क्वेश्चन देखते हैं कि आपको दिया है कि एक वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा 12 मीटर है। ठीक है, उसके अंदर 2 रास्ते बने हुए हैं दोनों भुजाओं के लंबवत, पैरेलल। इस प्रकार से एक रास्ता और एक रास्ता इस भुजा के पैरेलल है। ठीक है, तो ये दोनों रास्ते बीच में कहीं काट रहे होंगे इस प्रकार से। आपको पूछा है इस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो जैसा कि अभी अपन ने देखा था रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। रास्ते की चौड़ाई आपको दी है 3 मीटर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो तो वेल एंड गुड, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला आपने देखा था क्या था? x कॉमन ले लिया था 2a माइनस एक्स। फॉर्मूला क्या आया था? x कॉमन ले लिया था 2a माइनस एक्स। या फॉर्मूला याद नहीं भी हो तो 12 इंटू 3 36 ये हुआ। ठीक है, प्लस 36 इसका हुआ, इस वाले रोड का और इस वाले रोड का, और माइनस इसका माइनस कर देंगे, माइनस कितना आ जाएगा? 9। तो 72 माइनस 9 करेंगे तो आंसर आएगा 63 मीटर स्क्वायर। ठीक है, या फॉर्मूला याद हो तो भी वही कहानी है। फॉर्मूला क्या था? x इंटू 2a माइनस एक्स। एक्स कितना है? 3। 2 इंटू a कितना है? 12 माइनस एक्स। तो 3 इंटू 24 माइनस एक्स कितना दिख रहा है? 3। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 21। सो आंसर इज 63 मीटर स्क्वायर। कैसे भी कर सकते हैं, आपको बस चीज़ें समझ में आनी चाहिए। सो होप सो ये अब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि मैदान के अंदर किसी भी प्रकार के रास्ते बने हो तो आप उसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं।
इसके नेक्स्ट क्लास में अपन जो एरिया, अलग अलग जो शेडेड एरिया के क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, वर्ग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे करेंगे। सो जुड़े रहिए डॉक्टर रमेश क्लासेस में।